नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 26 से 30 तक को साथ ही साथ आंकलन नंबर 4 को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक आपको 1 से 25 तक के कार्यपत्रक मेरे यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट्स पर अवेलेबल करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज अपन कार्यपत्रक 26 को हल करेंगे। तो इसका पहला जो प्रश्न है आपका कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प है उस पर सही का निशान लगाना है। पहला है रमा खाना बना रही है, तो इसमें आपको सही विकल्प आपको बताना है, काल के अनुसार सही विकल्प बताना है। रमा खाना बना रही है तो ये वर्तमान काल का वाक्य बना रही है, इसलिए ये वाक्य अगर पूछे कैसा वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है। अगला पॉइंट, प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न, कुत्ता भौंक रहा था। भौंक रहा था आ गया है। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। भौंक रहा था यानी भूतकाल की बात है, पुरानी बात है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ आप वाक्य की क्रिया देखते हुए पता कर सकते हो, क्रिया से पता कर सकते हो कि वाक्य कौन से काल का है। क्रिया से पता लग रहा है उड़ रहे हैं यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। चित्रकार चित्र बनाएगा, यहाँ बनाएगा। क्रिया देखो और उत्तर निकालो। क्रिया देखने पर पता चलता है कि भविष्य काल की बात है, आगे बनाएगा, भविष्य में बनाने जा रहा है। अगला प्रश्न, बादल गरज रहे थे। यहाँ रहे थे कब, भूतकाल की बात हो रही है कि बादल गरज रहे थे। कब गरज रहे थे, भूतकाल की बात है, पुराने समय की बात है कि बादल है वो गरज रहे थे। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसका काल बताना है। वाक्य में क्रिया को रेखांकित करना है, फिर काल बताना है। वह सिनेमा गया होगा, तो गया होगा ये क्रिया है। अब गया होगा को देख के बता सकते हो कि इसमें कौन सा काल है, भूतकाल की बात हो रही है, इसमें भूतकाल की है वो बात हो रही है। अगला, अंजू पढ़ रही है, तो इसे पढ़ रही है वाक्य देखते ही पता चल जाता है कि वर्तमान काल का वाक्य है। ये वाक्य जो है वर्तमान काल का है। पिताजी पत्र लिखेंगे, भविष्य में लिखेंगे। एक छूट गया है कि तेज आंधी आई थी, भूतकाल की बात है, आई थी। कल तुम आ जाना, भविष्य काल की बात है। हम शाम को बाजार जाएंगे, हम शाम को बाजार जाएंगे, तो जाएंगे भविष्य काल की बात हो रही, भविष्य में जाएंगे ये बात हो रही है। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। क्रिया का जो उचित रूप है वो लिख करके वाक्य पूरा करना है। मोहन हॉकी खेल रहा है, मोहन है हॉकी खेल रहा है, तो यहाँ पे वाक्य को देखते हैं तो पता चल रहा है कि ये वाक्य है वो किस काल का है। ये वाक्य है वर्तमान काल का। खेल रहा है वर्तमान काल में, तो आपको यहाँ बताना था क्रिया का उचित रूप लिखना, खेलना का उचित रूप लिखना है। इसी प्रकार सब छात्राएं घर चली गई, क्रिया होगी गई यानी भूतकाल की बात है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, भविष्य काल का वाक्य बनाना था, जाऊंगा, भविष्य में जाऊंगा, जाना क्रिया होगी। सुधा ने झूठ बोला, क्योंकि भूतकाल का वाक्य लिखना था बोला, भविष्य की बात, भूतकाल की बात हो रही है। हम विद्यालय वर्तमान काल का लिखना था, जा रहे हैं, हम विद्यालय जा रहे हैं। इस तरह आपको ये वाक्य बनाने थे। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखना था। नीचे जो वाक्य उनके सामने उनका काल लिखना है। सलीम खाना खाएगा, सलीम खाना खाएगा यानी भविष्य काल में खाएगा, भविष्य काल की बात है। सुमन अनीता से बात कर रही है, बात कर रही है यानी वर्तमान काल की बात है, अभी बात कर रही है। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, भविष्य काल की बात है, भविष्य में किसके साथ खेलने जाएंगे। बारिश होने की संभावना है, भविष्य की बात है, भविष्य में बारिश होने की संभावना है। मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई वर्तमान की बात है, मुझसे भूल हो गई। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई किताबें लिखी,
भूतकाल की बात है, कई किताबें लिखी। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 27 को देखते हैं। कार्यपत्रक नंबर 27 क्या कह रहा है? क्रिया शब्द का प्रयोग सही तरीके से करना है। क्रिया शब्द जो है इनका प्रयोग आप सही ढंग से करना सीखोगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधी अशुद्धियां उन्हें ठीक करके वाक्य लिखिए। क्रिया संबंधी जो अशुद्धियां हैं उनको ठीक करके वाक्य लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन सी अशुद्धियां हैं क्रिया से संबंधित, उसको ठीक कर लेते हैं। पहला, आइए खाना खा लो, तो इसको ऐसे नहीं कहना था, आइए खाना खा लें। मैं आज पढ़ने नहीं आएगा, ये भी गलत है। मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये लिखना था, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा। यह मैंने करा है, ये मैंने करा नहीं, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। मीनल ने ये बात सुना था, तो मीनल ने ये बात सुना था, मीनल ने ये बात सुना दी, मीनल ने ये बात सुना दी। कोमल ने गाना गाई, कोमल ने गाना गाया, गाई ने कह करके कोमल ने गाना गाया। अगला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए और क्रिया लिखिए। क्रिया शब्दों पर गोला लगाना और क्रिया आगे लिखनी है। आज भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, तो ये निकल रहे हैं ये क्रिया है, निकल से निकलना ये क्रिया बन गई। हम आपको अच्छी चीज खिलाएंगे, अच्छी चीज खिलाएंगे, खिलाएंगे यानी खिलाना, खिलाना क्रिया है यहाँ पर। हम लोग लोमड़ी को मजा चखाएंगे, चखाएंगे यानी चखाना क्रिया है यहाँ पर। कुएं में झांक कर देखिए, देखिए या देखना क्रिया है। अशोक नदी में तैर रहा है, तैरना यहाँ पर क्रिया है। दीपिका सुबह से खेल रही है, यानी खेलना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। इस तरह आपको ये प्रश्न हल करने थे। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों का खाली स्थान में सही प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। क्या, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वाक्यों को पूरा करना है। किसको देख करके, क्रियाओं को देख करके वाक्य पूरा करना है। जैसे पढ़ाना क्रिया है तो पढ़ा रहे हैं। दादाजी कहानी सुना रहे हैं। रवि ने खाना पकाया। पुत्र ने पिता को पत्र लिखा। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। तुम घर कब जाओगे। इस तरह आपको ये वाक्य पूरे करने थे। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 28, कार्यपत्रक 28 की तरफ बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 28, वाक्यों में क्रिया विशेषण को पढ़कर समझना है। क्रिया विशेषण है उसको पढ़ना है और उसको समझना है। दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के लिए विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। बच्चा दूध पीता है, तो बच्चा दूध है वो धीरे धीरे पीता है। गाय घास चरती है, गाय है वो घास धीरे धीरे चरती है। यहाँ पे जो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और ये भी धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया विशेषण है। वह गाता है, तो वह अच्छा गाता, अच्छा यहाँ पर क्रिया विशेषण है। नदी बहती है, यहाँ नदी तेज बहती है, तेज यहाँ पे क्रिया विशेषण है। आपको इसमें क्रिया विशेषण लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखना था। अगला प्रश्न नंबर 2, दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने हैं। क्रिया शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे गाती, कोयल सुरीला गाती है, तो यहाँ पर कोयल है वो सुरीला गाती है। अगला है उठता, तो राधा सुबह जल्दी उठती है। हंस, बच्चे हंस रहे हैं। लिखा, मैंने पत्र लिखा। देखता, वह देखता ही रह गया। प्रश्न नंबर 3, क्रिया विशेषण छांटिए। वाक्य है, क्रिया विशेषण है और क्रिया है। बादल जोर से गरज रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका जोर से, ये क्रिया विशेषण है, और गरज रहा है ये आपकी क्रिया है।
अगला, तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसमें कहाँ जो है ये क्रिया विशेषण है और जा रहे हो ये क्रियाएं है। चोर चुपके से भाग गया, तो यहाँ पर जो चुपके से आया है ये क्रिया विशेषण है और भाग गया ये क्रिया है। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर यहाँ पर क्रिया विशेषण है और हंस दिया यहाँ पर क्रिया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, जैसे लड़का पढ़ता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने अकर्मक और सकर्मक क्रिया लिखनी है। ऋचा चित्र बना रही है, सकर्मक क्रिया है। मनु पानी भरता है, सकर्मक क्रिया है। नवीन दौड़ता है, अकर्मक क्रिया। मैं गाता हूँ, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होता है और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया है, ये ध्यान रखना है। कार्यपत्रक नंबर 29, इसके अंदर संबंध सूचक शब्दों पर ध्यान देना। संबंध सूचक शब्दों को पढ़ना है। रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। की अपेक्षा, के द्वारा, के किनारे, के संग, के ऊपर, इनको ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा करना है। सत के ऊपर मुर्गा बैठा है। नदी के किनारे साधु की कुटिया है। मोहिनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है। मुझे सेब की अपेक्षा आम पसंद है। इस तरह वाक्य संबंध बोधक शब्दों को काम में लेते हुए वाक्य बनाने थे। आगे प्रश्न नंबर 2, दो वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं। दो वाक्य लिखे उनको जोड़ करके एक वाक्य बनाना है कि साहिल थक गया था, वह सो गया है। यानी साहिल थक कर सो गया है, ये ऐसे वाक्य बनाना है। यह हिंदी की पुस्तक है, मुझे ये पसंद है। तो ये हिंदी की पुस्तक मुझे पसंद है, सीधा एक वाक्य में ही इसको पूरा करना है। वह बहुत तेज चली, वह घर जल्दी पहुंची। तो इसको एक ही वाक्य में देखो तो वह बहुत तेज चल कर घर पहुंची। आज बहुत बारिश हो रही है, ओले भी पड़े हैं। तो आज बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं, सीधा वाक्य एक ही ये होता। आगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए खाली स्थानों में उचित अवयव शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। उचित अवयव शब्द जो है वो लिख करके वाक्य पूरा करना है। जैसे श्रुति ने नेहा पढ़ रही थी, यानी श्रुति के साथ नेहा पढ़ रही थी। परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में सफल हो सके। राम तो आया लेकिन श्याम नहीं आया। जब सर्दी पड़ती है तब क्या होता है, गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 3 पूरा होता है और प्रश्न नंबर 4 की तरफ जाते हैं। वाक्यों में दिए गए संबंध बोधक शब्द जो है वो छांट करके लिखने हैं। प्यास के मारे हाल बुरा है, तो के मारे है ये संबंध बोधक शब्द है। मेरा घर मंदिर के पास है, तो यहाँ पर के पास जो शब्द है ये संबंध बोधक शब्द है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, के बिना ये संबंध बोधक शब्द है। राम के आगे मैं खड़ा हूँ, के आगे ये संबंध बोधक शब्द है। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 30 को पढ़ लेते हैं। कार्यपत्रक जो 30 है उसमें एक गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम पुराने शहर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुंचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने भी पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म होती हैं। तो गाइड का कार्य क्या होता है, मार्गदर्शन करना या गाइड करना होता है। ये प्रश्न का जवाब है। प्रश्न नंबर 2, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी थी, तो 300 वर्ष पुरानी थी। प्रमुख हवेलियों के नाम लिखने, पटुओं की हवेली, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, ये हवेलियाँ थी। आगे प्रश्न नंबर 4, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है, जानकारी का कर लिखिए। तो यहाँ की हवेलियों की दीवारें चौड़ी होती हैं। इन दीवारों में चूने और रेत की चिनाई की गई है, इसलिए
इंसुलेशन का काम करती है और ये गर्मियों में क्या रहती है, ठंडी रहती है, और सर्दियों में गर्म रहती है। ऐतिहासिक जो शब्द है इसका अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना। ऐतिहासिक का मतलब अतीत की जानकारी देने वाला, और इसका वाक्य में प्रयोग करें तो ये होता है ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए अनुच्छेद को संकेतों के द्वारा पूरा करना है। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, निशान और एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर पहुंची। यहाँ गोरैया भरेंगे, यहाँ घर भरेंगे, और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़ी मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे की ओर देखा, ची ची करने लगी, और वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी, और जहाँ उसका क्या था, घोंसला था। इस तरह इन खाली जगहों को भरना था। आगे ये 30 तक कार्यपत्रक हो जाते हैं, और आकलन नंबर 4 को देख लेते हैं। आकलन 4, माँ रसोई घर में चाय बना रही है। वाक्य में क्रिया कौन सी है? बना रही है, ये शब्द क्रिया शब्द है। हमने खाना खाया था, वाक्य में काल है, भूतकाल का वाक्य है। निम्नलिखित रेखांकित क्रिया पदों के काल लिखिए। तो मेरी दादी ने कहानी सुनाई, भूतकाल का वाक्य है। बच्चा फल खाता है, वर्तमान काल का वाक्य है। रमेश कपड़े धुलवाएगा, भविष्य काल का वाक्य है। इसी तरह प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक वाक्य है, शब्द है, वो छांट करके लिखने हैं। तो मोहन से पहले अनिल आया था, तो से पहले है, ये संबंध बोधक है। मेज के ऊपर दूध का गिलास रखा है, तो के ऊपर जो शब्द है ये संबंध बोधक है। विद्यालय के पीछे पार्क है, तो ये के पीछे यहाँ पर संबंध बोधक शब्द है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रिया लगाकर वाक्य पूरे करने हैं। हम कल दिल्ली जाएंगे। माँ चाकू से सेब काट रही है। बालक मैदान में खेल रहा है। लड़की अखबार पढ़ रही है। इस तरह वाक्य बनाने थे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण है, उसको छांट करके लिखना है। मोहन बहुत पढ़ता है, यानी बहुत है वो क्रिया विशेषण है। पिताजी अचानक कमरे में आ गए, अचानक यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ऊपर चलो बात करेंगे, ऊपर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, वाक्य के सामने लिखना है। रोहित क्रिकेट खेल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। मयंक नाच रहा है, अकर्मक क्रिया है। दादाजी बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, ये सकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 3 रंग का झंडा प्यारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। रंग गेरुआ त्याग सिखाता, हरा रंग हरियाली लाता, शांति श्वेत रंग बतलाता। देशभक्त सारे मिल जाओ, इसे उठाकर मदद कदम बढ़ाओ। तो झंडे के रंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। झंडे का हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक है। झंडे का सफ़ेद रंग किस भाव को बताता है? शांति के भाव को बताता है। उपर्युक्त काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक अगर पूछे तो झंडे की महत्ता या तिरंगे की महत्ता है। इस तरह कार्यपत्रक नंबर जो 26 से 30 तक है वो पूरे हो जाते हैं, और साथ ही साथ आकलन नंबर 4 को भी पूर्ण कर लेते हैं। अगर हमारे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने में कमी मत छोड़ना, और एक छोटा सा प्यारा सा अपना नाम लिखते हुए कमेंट ज़रूर करना, ताकि हमें हौसला बना रहे और हम इसी तरह नए नए आपके सामने वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।